बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सरमद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट फंडिंग वाली वीडियो में बात की थी पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के बारे में और उनकी फंडिंग्स के बारे में, तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सी ऐसी वीडियो है जिसके ऊपर सबसे पहले डिटेल वीडियो चाहते हैं, केस स्टडी चाहते हैं। तो काफ़ी कमेंट्स आए कि एयरलिफ्ट के बंद होने पर एक वीडियो बनाई जाए। तो यहाँ पे मैं अब आपके लिए लाया हूँ एयरलिफ्ट के ऊपर वीडियो। इसके अंदर हम बात करेंगे कि एयरलिफ्ट बंद क्यों हुई इतनी बड़ी फंडिंग उठाने के बाद। आज हम बात करेंगे इसके स्टार्ट से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयरलिफ्ट का स्टार्ट कहाँ से हुआ। 2019 में ये स्टार्टअप लिया है उस्मान गुल साहब ने अपने दोस्तों के साथ। तो जब वो पाकिस्तान आए, बेसिकली बाहर किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो वहाँ से उन्होंने छोड़कर वो जो होता है एक मुहब्बे वतन वाला जज्बा, उसको लेकर वो पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने एक बार ट्रैफिक में स्टक हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए मार्केट के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को थोड़ा चैनलाइज करे, क्योंकि कैब्स का रेंट बहुत ज़्यादा था, तो बसेस वगैरह और ट्रैफिक को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। तो इससे रिलेटेड ही उन्होंने एक अपना स्टार्टअप लिया जिसके अंदर उन्होंने अपने खुद के उस वक्त $50,000 इन्वेस्ट किए और एक स्टार्टअप लिया जिसका नाम एयरलिफ्ट था। एयरलिफ्ट बेसिकली करता क्या था? एयरलिफ्ट करता ये था, और 2019 में जब उन्होंने स्टार्टअप लिया वो उसका काम ये था कि उन्होंने काफ़ी लोकल एरिया से जो है ना वो रेंट वालों से गाड़ियाँ रेंट पे ली, हाइड्रूफ्स वगैरह और कोस्टर्स वगैरह इन्होंने गाड़ियाँ रेंट पे ली। और मेरी काफ़ी रेंट्स वालों से बात हुई, उन्होंने बताया कि जितनी देर एयरलिफ्ट के साथ उन्होंने काम किया उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया, क्योंकि ये उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये उनकी गाड़ियाँ खाली नहीं रह रही थी, क्योंकि उनको एडवांस बुकिंग में कस्टमर्स मिल जाते थे। तो काफ़ी देर इन्होंने इसके ऊपर काम किया और इन्होंने बहुत जल्दी नंबर ऑफ़ कस्टमर्स अपने गेन किए और एक साल के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कस्टमर जो है वो बना लिया था और बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को ले रहे थे, क्योंकि एक आइडिया यूनिक है, तो यूनिक आइडिया बेसिकली क्लिक कर ही जाता है। तो वो आइडिया क्लिक कर गया और वो काम कर गया। लेकिन 2020 में, क्योंकि 19 में कोविड तो आ चुका था, लेकिन 20 में आपको पता है कि 23 मार्च के बाद पाकिस्तान को बंद कर दिया गया था कोविड के चलते। तो फिर काफ़ी कंपनीज बंद हुई, काफ़ी स्टार्टअप्स बंद हुए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। उनमें एक उस्मान गुल साहब भी थे। बेरोज़गार तो नहीं, लेकिन उनका स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, क्योंकि बाहर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बंद हो चुका था, बाहर निकल नहीं सकते थे, आपको तो याद होगा। तो फिर इसके चलते हुए उन्होंने अपनी सर्विसेज को बंद करना पड़ा। लेकिन उस्मान गुल साहब की एक अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये थी कि उन्होंने वहाँ पे उसको वेट नहीं किया कोविड के ख़त्म होने का, और वेट नहीं किया उसके अपने स्टार्टअप को लेकर के आगे कैसे चलाया जाए कैसे ना चलाया जाए, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव एक और आया था सिविल के नाम से, SWVL के नाम से सिविल सर्विसेज। वो उस वक्त बंद हो गई थी और वो उसके बाद उन्होंने दोबारा तकरीबन 2021 के एंड में या 22 के शुरू में दोबारा अपनी सर्विसेज स्टार्ट की, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो भी अब बंद हो चुकी है। उसके ऊपर कभी डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे लाजमी, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा अगर आप उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो इन्होंने वो बैठे नहीं रहे उस्मान गुल साहब अपनी टीम के साथ, इन्होंने बल्कि एक स्टार्टअप लेने की सोची, क्योंकि इनको पता था कि मार्केट में ई-कॉमर्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, क्योंकि बाहर लोगों को आना जाना बंद है, तो लोगों को घर पे ग्रोसरी वगैरह मेडिसिन वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए ई-कॉमर्स डे बाय डे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही थी। तो इन्होंने अपना एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया जिसका नाम था एयरलिफ्ट एक्सप्रेस। अब बेसिकली एयरलिफ्ट एक्सप्रेस में इनका एक जो सिग्नेचर टैगलाइन थी वो यही थी कि 30 मिनट्स में आपके घर पर आपकी ग्रोसरी, आपकी मेडिसिन, आपके जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, दूध दही चीनी लड कुछ भी आपको चाहिए आपके घर पर पहुंचा रहे थे 30 मिनट्स के अंदर। और स्टार्ट में अपनी सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड भी कर रहे थे। 30 मिनट्स के अंदर ये आप तक आपका सामान मौजूदा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप तक पहुँचा देते थे, जिसके चलते इन्होंने बहुत जल्दी उसके अंदर भी जो है वो कस्टमर गेन किया, बहुत जल्दी डाउनलोड्स गेन किए और नंबर ऑफ कस्टमर इनके बन गए और इनका बहुत अच्छा वो एक सिस्टम चल पड़ा। उसके बाद कोविड ख़त्म हुआ तो इन्होंने एक अपनी फंडिंग उठाई, जो कि बहुत बड़ी फंडिंग थी। $9 मिलियन ये पहले उठा चुके थे बेसिकली जो उसके अंदर एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के अंदर। तो एक 100 मिलियन की इन्होंने दोबारा से फंडिंग उठाई, जो कि बहुत बड़ी फंडिंग थी और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी फंडिंग उठाने वाला स्टार्टअप बन गया एयरलिफ्ट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इनको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिली, बहुत सारे लोग इनके ऊपर बात करने लगे कि शायद आने वाले
टाइम में 2023 या 24 तक पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनेगा एयरलिफ्ट, अपना 1 बिलियन का रेवेन्यू क्रॉस करते हुए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी इनसे, और इन्होंने स्टार्ट में बहुत अच्छी अपना सर्विसेज प्रोवाइड भी की और बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट में मेंटेन भी करते रहे ये। लेकिन टाइम के चलते चलते, क्योंकि इनके पास बहुत सारी फंडिंग आ चुकी थी, तो ये अपना बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपेंड कर रहे थे। इन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची और बहुत सारी छोटी सिटीज़ के अंदर भी ट्राई किया अपना। तो उसके बाद इन्होंने किया क्या, अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कि लिफ्ट बंद क्यों हुई। ये तो यहाँ तक का सफ़र था इनका, कि आया कि इनका सफ़र कैसा था। और मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम में एयरलिफ्ट में बहुत अच्छा कस्टमर बनाया, बहुत अच्छी फंडिंग उठाई। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग्स मिलती ही नहीं है, बहुत देर तक फंडिंग्स मिलती नहीं है। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जिनको 10 मिलियन, 5 मिलियन, 8 मिलियन, 11 मिलियन, 20 मिलियन, लेकिन एक इतनी बड़ी फंडिंग उठाने के बावजूद, इतना अच्छा कस्टमर होने के बावजूद, यहाँ पर सवाल है कि ये बंद क्यों हुई कंपनी। तो इसकी 2-3 वजूहात हैं जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे अहम जो किसी भी इस कंपनी से हटकर बात करते हैं, आपकी और मेरी जो एक घर पे भी प्रॉब्लम होती है, या हम कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, स्टार्टअप ले लें, हम कोई बिजनेस कर भी रहे हैं, एक प्रॉब्लम कॉमन होती है, और सॉरी 2 प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं, जिनमें एक तो आती है मिसमैनेजमेंट। अगर आपने कहीं पे भी मिसमैनेजमेंट कर दी, आपसे कहीं पे गलती हो गई, वो वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा दे जाएगी, लेकिन आने वाले टाइम में उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलते। तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ पे भी ये बात इम्प्लीमेंट होती है। तो सेकंड ये कि फंडिंग्स की शॉर्टेज। अब आपको और मुझे एक ही प्रॉब्लम आती है जब भी काम स्टार्ट करना हो, कोई स्टार्टअप लेना हो, कोई प्रॉब्लम, पैसे की किल्लत इंसान को हर वक्त रहती है। तो जी इतनी बड़ी फंडिंग उठाने के बावजूद जनाब इनको पैसे की किल्लत थी। यही तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इतनी फंडिंग उठाने के बाद पैसे की किल्लत क्यों थी, अब ये भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो इनकी थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मिसमैनेजमेंट इस तरह कहा जा सकता है, जैसे स्टार्ट में इनका एक सिग्नेचर लाइन थी कि हम 30 मिनट्स के अंदर आपके घर तक आपकी ग्रोसरी, आपकी रिक्वायरमेंट्स तक जो भी प्रोडक्ट्स होंगी हम पहुँचाएंगे, और ये पहुँचा रहे थे। लेकिन अपने लास्ट जो 3-4 मंथ्स इनकी सर्विसेज थी वो इस तरह हो गई थी कि 2-2, 2.5 घंटे तक कस्टमर को उनकी प्रोडक्ट्स मिलती ही नहीं थी जो ऑर्डर उन्होंने की होती थी। अब वहाँ पे कस्टमर जो है वो उनका फीडबैक बुरा आने लगा। कॉल पे भी इनका कस्टमर सर्विस सेंटर उनको सेटिस्फाई मतलब प्रॉपर कर नहीं पाता था, और फिर भी कस्टमर को कंप्लेन करने के बावजूद इनकी सर्विसेज लास्ट डेज में कुछ ऐसी हो चुकी थी कि अपनी डिलीवरी टाइम पर नहीं करवा पा रहे थे, समटाइम तो डिलीवरी करवा ही नहीं पा रहे थे। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजूहत बनी। कस्टमर 1 से 2 बार आप पे ट्रस्ट करेगा, तीसरी बार वो एक नए ऐप पे चला जाएगा। आप अकेले नहीं हैं मार्केट में जो डोर स्टेप पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, चीते है, उसके अलावा फूड पैंड है और ग्रोसर ऐप है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको मालूम है जब मार्केट में आपका कंपटीटर मौजूद है, तो आपने ये बहुत बड़ी गलती की कि अपने कस्टमर्स को लाइटली लेना शुरू कर दिया। देखिए, ऑर्डर एक 100 रुपये का है कि ऑर्डर 1000 रुपये का है, ऑर्डर आपके कस्टमर का है, और कस्टमर आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये बेसिकली बड़ा ऑर्डर डिलीवर कर देते थे और छोटे ऑर्डर को लास्ट डेज के अंदर इन्होंने वैल्यू नहीं दी, जो कि बहुत बड़ी गलती की इन्होंने। उसके अलावा इन्होंने मार्केट से कम प्राइस पे डिस्काउंट्स दिए जी, मार्केट से, क्योंकि इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने उसको यूज़ कुछ इस तरह किया कि इन्होंने डिस्काउंट्स में उसको बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जांपल एक चीज़ मार्केट में बिक रही है कंपनी प्राइस से 50 रुपये में, ये 45 रुपये में दे रहे थे। अब इसके अंदर क्या है कि इनको 5 रुपये खुद से डाल रहे थे, तो ये तो छोटी सी बात है। कई जगहों पे इनके 20 रुपये, 50 रुपये तक इनकी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रही थी ये, कि कंपनीज भी परेशान थी कि ये कैसे इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और ये खुद से दे रहे थे अपना डिस्काउंट। देखिए, एक चीज़ है, जो कस्टमर आपका आया ही डिस्काउंट की वजह से है, वो कितनी देर आपके साथ चलेगा, वो आपके साथ लॉयल नहीं रहेगा। वो तब तक चलेगा जब तक आप उसको डिस्काउंट देते रहेंगे। जिस दिन आपने डिस्काउंट देना बंद कर दिया, वो कस्टमर किसी और ऐप पे जाएगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएगा जहाँ पे इसको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाए। तो आप डिस्काउंट दे के कस्टमर नहीं बना सकते। एक बहुत गलत मिथ है मार्केट की, जिसके अंदर हम समझते हैं कि कस्टमर को डिस्काउंट दे के कस्टमर बना लिया जाए। मिनिमम डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, वो हर कोई देता है, वो दे। एक आउट ऑफ द वे जाके डिस्काउंट देना, मार्केट से भी कम प्राइस में देना, इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से एट द एंड इनके पास फंडिंग शॉर्टेज होने लगी। अब इन्होंने क्योंकि अकाउंट एक्सपेंड कर लिया था, लास्ट डेज के अंदर उन्होंने अपने माशाल्लाह वेयर हाउसेस खरीद लिए थे,
जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि आगे चल के वो आपके एसेट्स का काम करते हैं और ये एक उनका अच्छा स्टेप था। तो यहाँ पे इनकी दो हमने अभी तक गलतियाँ की, एक तो मिसमैनेजमेंट और दूसरा इनका हमने देखा कि फंडिंग को बिल्कुल सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिए गए। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान से बाहर जाने की, साउथ एशिया में इन्होंने ट्राई किया अपने सर्विसेज को एक्सपैंड करने का, जो कि बहुत अच्छा स्टेप था, हम इसके अगेंस्ट नहीं है। पाकिस्तान का स्टार्टअप और बाहर जाके काम करेगा तो वो एक इंटरनेशनल स्टार्टअप कहलाएगा, तो पाकिस्तान का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली आपकी तो इज्जत होगी, वो पाकिस्तान की भी इज्जत हो रही है। तो वो तो एक बहुत अच्छा स्टेप था, लेकिन इन्होंने किस बेस पर वो एक्सपेंडेशन शुरू की, वो इन्होंने इस तरह शुरू की कि हम इनको बाहर से फंडिंग की और ऑफर थी ऑलरेडी, जो कि इनको रिलीज़ नहीं हो पाई। यूक्रेन की और रशिया की जो वॉर आप जानते हैं अभी तक स्टिल कंटिन्यू है, उसके चलते मार्केट उधर की यूरोप की क्रैश कर गई, तो उन्होंने इनकी फंडिंग जो है वो होल्ड कर दी। उन्होंने कहा जी अभी तो 4 से 5 महीने 6 महीने फंडिंग रिलीज़ नहीं हो सकती, तो उसके चलते भी इनको स्टार्टअप बंद करना पड़ा, क्योंकि इनके पास फंडिंग्स खत्म हो चुकी थी, मजीद सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। अब इतना बड़ा स्टार्टअप तो ये चला रहे थे, नंबर ऑफ कस्टमर्स भी था, लेकिन वो कस्टमर वो था जो डिस्काउंट पे बनाया हुआ था, तो वो डिस्काउंट नहीं दे पा रहे थे, कस्टमर रिपीट नहीं हो पा रहा था, तो कंपनी फिर वो फाइनली वहाँ पे लॉस में जाना शुरू हो गई, अपने नीचे आने लगी। प्रॉफिट तो डेफिनेटली अभी नहीं कमा रहे थे वो, अगर कमा भी रहे थे प्रॉफिट तो अब वो वहाँ उतनी सेल नहीं कर पा रहे थे जितना वो करना उनको चाहिए थी। तो आप अपने कस्टमर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक में मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपोर्ट की ही तो ज़रूरत है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा इंशाल्लाह ये चैनल। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे स्टार्टअप्स और बहुत सारी फंडिंग्स मिलती रहें, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।